गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से द बैड टीचर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करूंगा कुरिकुलम एंड सिलेबस की। इन दोनों में डिफरेंस होता है और अधिकतर आज भी लोग जो है लगभग इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, और क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे इससे हमारा समझने के बाद। चलिए देखते हैं कुरिकुलम क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। कुरिकुलम की अगर हम बात करें, डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट्स, यानी कि कुरिकुलम जो है जो विकास की जो रिक्वायरमेंट्स है उससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जबकि अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस क्या है, द बेसिक कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ गिवन सब्जेक्ट। किसी भी एक दिए हुए सब्जेक्ट में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका बेसिक कंटेंट लिखा हुआ होता है सिलेबस के अंदर। जैसे कि आपने सिलेबस लिखा हुआ देखा भी होगा बहुत सारे सब्जेक्टों का। ठीक है, चलिए और फर्दर समझते हैं। द सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड, देयर ऑर्डर एंड सिक्वेंस। जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने हैं, जिस ऑर्डर में पढ़ने हैं और जिस सीक्वेंस में पढ़ने हैं, वो सब चीज़ें कुरिकुलम में आती हैं। तो वही हमारा जो है सिलेबस में क्या आता है, रिफाइंड डिटेल ऑफ द कुरिकुलम। सिलेबस क्या है, कुरिकुलम की ही एक परिशोधित मतलब विवरण है, मतलब इसी का विवरण है एट अ पार्टिकुलर स्टेज ऑफ लर्निंग फॉर अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। मान लो आप क्लास थर्ड में हो, ठीक है, क्लास थर्ड में आपका सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी एक थर्ड एक स्टेज हो गई, हिंदी सब्जेक्ट हो गया। तो थर्ड स्टेज में हिंदी सब्जेक्ट में आपको जो जो पढ़ना है, जो जो वो सब चीज़ें सिलेबस के अंदर आएंगे। ठीक है, केवल हिंदी की बात नहीं हो रही, ये तो मैंने आपको ये बात समझाने की वजह से बताया कि क्या चीज़ है एक्चुअल में सिलेबस। तो रिफाइंड डिटेल है ऑफ द करिकुलम एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की एक पर्टिकुलर स्टेज पे अगर हम बात करें तो कुरिकुलम का एक परिशोधित विवरण है। अगर हम बात करें किसी भी एक सब्जेक्ट का सिलेबस जो है, तो एक तरीके से रिफाइंड डिटेल ऑफ कुरिकुलम है, तो कह सकते हैं कुरिकुलम का ही एक पार्ट है सिलेबस। सिलेबस जो है कुरिकुलम के अंदर ही आ जाता है। चलिए और अच्छे से समझते हैं इस बात को। द अमाउंट ऑफ द स्कूल टाइम अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट, जो भी टाइम हर एक सब्जेक्ट को दिया जाता है स्कूल के अंदर, समझ रहे हो, वो सब कुरिकुलम के अंदर आता है। और क्या आता है, द एम ऑफ टीचिंग ईच सब्जेक्ट, वो भी कुरिकुलम के अंदर आता है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का एम क्या है। द प्लेस ऑफ द मोटर स्किल्स विच टेक टाइम टू एक्वायर। मोटर स्किल्स के जैसे मोटर स्किल क्या होते हैं, दौड़ना, भागना, लिखना, ये सब, इन सब का जो प्लेस होगा, मोटर स्किल सीखने में टाइम लगता है, तो इन सब का जो प्लेस होगा वो भी कुरिकुलम के अंतर्गत आएगा। देख रहे हो कितनी कितनी बड़ी टर्म है कुरिकुलम। द वेरिएशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्कूल टीचिंग। रूरल टीचिंग में और अर्बन टीचिंग में कुछ डिफरेंस होते हैं। ये सब डिफरेंसेस भी जो है, ये सब वेरिएशन भी जो है, ये भी कुरिकुलम में ही आते हैं, क्योंकि रूरल टीचिंग को उसके हिसाब से चलाया जाता है और अर्बन टीचिंग को उसके हिसाब से। देखा होगा जो शहरी इलाके होते हैं उनमें स्कूल 3-3 टाइम चलते हैं, 2-2 3-3 शिफ्टों में। गांव में एक ही शिफ्ट में चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये भी एक कुरिकुलम का ही पार्ट होता है, ये थिंकिंग भी एक कुरिकुलम का ही पार्ट है। इसकी अगर मैं बात करूं, द रेंज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स विच द पीपल्स मस्ट एक्वायर। इसमें क्या होता है, वो नॉलेज और वो स्किल की एक रेंज होती है, एक श्रृंखला होती है जो शिष्यों को या जो अध्ययन करने वालों को एक्वायर करनी है, यानी कि अर्जित करनी है। इस्टेब्लिश्ड इन डिटेल थीम्स एंड इंडिविजुअल पॉइंट्स टू बी स्टडीड इन ईच स्कूल ईयर। इसमें क्या होता है, सिलेबस में डिटेल में कुछ थीम होती हैं और कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हर साल में पढ़ने होते हैं। आपको पता ही है हर साल का सिलेबस होता है कि इस साल का सिलेबस ये है, इस साल सिलेबस में ये चीज़ आएगी। तो वो हो गया सिलेबस और ये हो गया कुरिकुलम। और अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है तो और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि कुरिकुलम में एक तरीके से फिलोसफी काम करती है, गोल्स काम करते हैं, वैल्यू ऑफ एजुकेशन काम करती है। 3 चीज़ों पर काम करता है हमारा कुरिकुलम। जैसे कि फिलोसफी क्या है पढ़ाने की, पढ़ाने के हमारे गोल क्या है, एजुकेशन की जो वैल्यू है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है, वो सब कुरिकुलम में आएगा।
जबकि सिलेबस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दीज फैक्टर, सिलेबस में इन फैक्टरों का कोई काम नहीं होता। दूसरी बात, ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटी ऑफ द स्कूल इन द वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस, जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटी होती है स्कूल के अंदर, समझ लो जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटी होंगी हर एक पॉसिबल सेंस में जितनी भी आप मान सकते हो वो सब कुरिकुलम में आती हैं। जबकि इसमें क्या होता है, आ लिस्ट ऑफ अनएलोबरेटेड हेडिंग्स ऑफ और बुकलेट। आपको पता है सिलेबस में क्या होता है, एक बुकलेट होती है, मतलब फर्स्ट पेज भी होता है, किसी किसी उसमें देखा होगा आपने, आप देख रहे हो हिंदी का सिलेबस ये हो गया, ठीक है, उसमें उसके कुछ पॉइंट हो गए, कुछ हेडिंग हो गई, तो वो सब चीज़ें जो है सिलेबस में आती हैं। अच्छा, और द सम टोटल ऑफ सब स्कूल सब्जेक्ट लर्निंग विद स्कूल सब्जेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़, यानी कि सब चीज़ का टोटल, स्कूल के सब्जेक्ट लर्निंग विद स्कूल सब्जेक्ट एक्सपीरियंस, स्कूल के सब्जेक्ट के जो भी स्कूल में जो भी सब्जेक्ट है उनसे जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग मिली है वो, और सारी एक्टिविटीज़ जो है कुरिकुलम में आती हैं। जबकि ये किससे सब्जेक्ट है, ये किससे कनेक्टेड है, ये कंसर्न्ड है केवल स्कूल सब्जेक्ट से, सिलेबस इसे केवल स्कूल सब्जेक्ट से मतलब है, जबकि इसे सारी एक्सपीरियंस और सारी एक्टिविटीज़ से भी मतलब है स्कूल में होने वाली। इसमें को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा एंड करिकुलर एक्टिविटीज़ सब इसमें आती हैं, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब करिकुलम में आती हैं, जबकि इसमें वो नहीं आती हैं। लिखा हुआ है ना, नो प्रिस्क्राइब को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो इसमें नहीं होती है, इसमें होती हैं। अच्छा, नॉट ओनली इंडोर एक्टिविटीज़ बट विद आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, यानी कि इसमें केवल स्कूल के अंदर ही होने वाली एक्टिविटीज़ नहीं, स्कूल के बाहर होने वाली एक्टिविटीज़ भी काम में शामिल होती हैं। जबकि अगर हम इसमें बात करें, कंसर्न्ड एक्टिविटीज़ मोस्टली अंडरटेकन इन द क्लासरूम, यानी कि जो क्लासरूम के अंदर होने वाली एक्टिविटी है, जो पढ़ाई हमारी हो रही है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है, वो सब सिलेबस का पार्ट है। कंसिडर्ड एज अ प्लान एंड एक्सपीरियंस अ सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट एज अ फील्ड मैप, इसे अगर हम माने तो करिकुलम को एक प्लान की तरह मान सकते हैं, ये एक प्लान भी है, ये एक तरीके से एक्सपीरियंस भी है, और एक सब्जेक्ट का मैटर भी है, सब्जेक्ट मैटर भी है या कंटेंट भी है एक तरीके से, एंड अ फील्ड मैप भी है। फील्ड मैप का मतलब समझो कि एक फील्ड का मैप है कि हमें इस तरीके से चलना है, ठीक है, तो प्लान भी है, एक फील्ड मैप भी है। और ये क्या, इसकी बात करें तो ये क्या है, अ लिमिटेड रोल टू प्ले, इसके पास एक सीमित ही रोल होता है प्ले करने के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटी टर्म है कुरिकुलम के सामने, एंड हैज़ लेस सिग्निफिकेंस इन द एजुकेशनल वर्ल्ड। और एजुकेशनल, अगर हम एजुकेशन वर्ल्ड की बात करें तो उसमें इसका सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुरिकुलम के मुकाबले बहुत कम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है एक तरीके से इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, एक समावेशी कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर सिलेबस भी इंक्लूड होता है। जबकि ये क्या है, सिलेबस एक कुरिकुलम का पार्ट है। तो भैया ये था हमारा। अब देखो इसे और अच्छे से आप इसे इस फिगर से समझ सकते हो। ये देखो, सिलेबस, टीचिंग प्रोग्राम और कुरिकुलम। तो कुरिकुलम इतना ब्रॉड है कि सिलेबस भी इसके अंदर ही आता है। इस पर भाई आप नहीं भी ध्यान दोगे तो कोई बात नहीं, टीचिंग प्रोग्रामों की भी हम बात करेंगे। तो आप इसे इस तरीके से मानो कि कुरिकुलम जो है वो सिलेबस से बड़ा है और सिलेबस इसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो